वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे परख की तैयारी के लिए आप अपने बच्चों को कैसे सहायता कर सकते हैं। कुछ तार्किक मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर परख की तैयारी के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं और ये जो स्टैंडर्ड जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये जो क्लास सिक्स के लिए, जो मैंने पहले भी कहा, क्लास सिक्स के लिए जो है फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ का, तो ये क्लास सिक्स के लिए जो हमने हमारे आसपास की जो दुनिया है, या इसको एक तरीके से कहें तो ये पर्यावरण का जो ही क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं। ये पूरे पूरे तार्किक होने वाले हैं। आप अपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर इसका अभ्यास जरूर करेगा। और ये जो है दिशा पैमाना से संबंधित जो प्रश्न जो है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं और इस 30 क्वेश्चन जो है पूरे तार्किक होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं और 90 डिग्री बाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में होंगे। चलिए इसको आप कैसे बता सकते हैं। आप डायग्राम यहाँ पे बना लीजिएगा। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। तो इस प्रकार से आप बताइएगा। ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम। ठीक इस प्रकार से आप अपने बच्चों को बताइएगा आप कहाँ पे जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। और 90 डिग्री अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो किस दिशा में होंगे। 90 डिग्री अगर हम बाएं मुड़ते हैं तो किस दिशा में होंगे। उत्तर पूर्व की ओर होंगे। आप कौन सी दिशा की ओर होंगे। उत्तर पूर्व की ओर होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, आप किसी नक्शे पर शहर ए से शहर बी तक की दूरी मापते हैं जो 6 सेंटीमीटर है। नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर ये दूरी मापे हमने, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पैमाना है, यहाँ पर 10 किलोमीटर लिया हुआ है पैमाना यहाँ पर नापे। तो असली दूरी कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, 6 गुना हम 10 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो ये हमारा उत्तर जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर नक्शे पर नदी को दिखाने के लिए नीली लहरदार रेखा का उपयोग होता है तो यह किसका प्रतीक है। चलिए देखें, नदी को दिखाने के लिए नीली लहरदार रेखा यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो सागर का होगा, तालाब का, जल निकाय का, या नदी का। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, नदी। यदि सुबह सूरज आपकी बाईं ओर है, चलिए यहाँ पर इसको भी डायग्राम आप बना लीजिएगा। उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, और सॉरी ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं इसको। यदि सूरज आपकी बाईं ओर है, ठीक है, आपकी बाईं ओर है, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं। तो आप किस दिशा में देखेंगे, अगर सूरज आपके बाईं ओर है तो आप कौन सी दिशा में देखेंगे, बाईं ओर होगा। मतलब आप कौन सी दिशा में, अगर इस ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दाईं ओर हो जाएगा आपके, पूर्व जो है। और आप दक्षिण में देखेंगे तो सूरज आपके जो है ये बाईं ओर होंगे, दक्षिण में देखेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखें। किसी स्थान की सटीक स्थिति जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखें हम, रंग की, प्रतीक की, या दिशा पैमाना की, और चित्र की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, दिशा और पैमाना की आवश्यकता होगी। एक नक्शे में रेलवे लाइन और सड़क को कैसे अलग अलग दिखाया जाता है। मतलब एक नक्शे में रेलवे लाइन और सड़क को, तो ये विभिन्न प्रकार की रेखाओं से, ये जो ऑप्शन बी है, क्योंकि रंगों से नहीं दिखाएंगे, तीरों से नहीं दिखाएंगे, नामों से नहीं दिखाएंगे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। चलिए आप इसको भी ऐसे बना लीजिएगा। आप किस ओर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, इस ओर। ये उत्तर बना लीजिएगा, दक्षिण बना लीजिएगा, और ये पूर्व बना लीजिएगा, और ये पश्चिम, पश्चिम बना लीजिएगा, इसको पश्चिम। ठीक, तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि यहाँ पे आप
इस ओर खड़े हुए हैं और इस ओर खड़े हुए हैं, है ना, उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए हैं, 180 डिग्री आप क्या कर जाते हैं, घूम जाते हैं। यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो आपका मुंह अगर इस ओर है तो आप 180 डिग्री आप घूमेंगे तो किस दिशा में होंगे, तो ये आप दक्षिण दिशा में आ गए। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण दिशा, ऑप्शन बी। तो आप जो ये तार्किक जो प्रश्न है उसको जरूर डायग्राम आप बनाकर बताइएगा। नक्शे में स्केल क्या है, नक्शे में स्केल क्या है, या स्केल का क्या कार्य है, तो स्केल का कार्य क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिशा बताने के लिए है, या दूरी मापने के लिए है, या प्रतीक समझाने के लिए है, या ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर स्केल का दूरी मापने के लिए होगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यदि सूरज जो है पश्चिम दिशा में है, चलिए यहाँ पे सूरज जो है पश्चिम दिशा में है, तो शाम को आपकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। तो अगर इस दिशा में सूरज है तो परछाई बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसके जस्ट पीछे पीछे ही पड़ेंगे, तो पूर्व दिशा में पड़ेंगे। तो जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। किस दिशा को मध्य रात्रि दिशा भी कहा जाता है, तो मध्य रात्रि दिशा जो है उत्तर दिशा को कहा जाता है, दक्षिण दिशा को, पूरब को, या पश्चिम को। तो यहाँ पर सही उत्तर है उत्तर दिशा को ही मध्य रात्रि की दिशा कहा जाता है। नक्शे में रेगिस्तान को कौन सा रंग, रेगिस्तान को कौन सा रंग दिखाता है नक्शे में, तो देख लेते हैं, हरा रंग, भूरा रंग, पीला रंग, नीला रंग। चलिए बात कर लेते हैं हरा रंग किसको दिखाते हैं, तो हरा जो है जंगल को दिखाते हैं, पेड़ पौधे को, है ना। भूरा जो होता है पहाड़ पर्वत को दिखाते हैं, और पीला जो होता है वो रेगिस्तान को दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर नीला किसको दिखाते हैं, तो नीला जो है वो नदी को दिखाते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है नदी का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और 45 डिग्री मुड़ता है ना। चलिए इसको भी डायग्राम के माध्यम से आप क्या कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। चलिए तो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है और 45 डिग्री मुड़ता है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ऐसा होता तो 45 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में होंगे, पूरब की ओर जा रहा था एक व्यक्ति, और सॉरी ये दाईं ओर नहीं, अभी बाईं ओर मोड़ दिए थे, इसको थोड़ा सा दाईं ओर करते हैं। ये किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है। और कहाँ पे 45 डिग्री कहाँ पे मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, मतलब दाईं ओर तो इधर ही होगा। तो कौन सी दिशा में होगा भाई, वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक नक्शे में 0 मीटर से 500 मीटर की ऊंचाई को दिखाने के लिए कौन सा रंग उपयोग किया जा सकता है, कौन सा रंग उपयोग किया जाएगा यहाँ पे, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, या भूरा रंग। तो यहाँ पर जो है इसको हरा रंग से क्या करेंगे, दिखाया जा सकता है। चलिए यदि आप उत्तर पश्चिम दिशा में उस उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहे हैं, चलिए ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये उत्तर हो गया, है ना, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम, ठीक है। अब आप कहाँ पे हैं भाई, आप है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में है आप। और दाईं ओर मुड़ते हैं, कितना कितना डिग्री, यहाँ उत्तर पश्चिम है और 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री यहाँ से हम बनाते हैं तो 90 डिग्री ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा, है ना, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो ये 90 डिग्री अगर हम दाईं ओर मुड़ते हैं तो कहाँ पे रहेंगे हम, उत्तर दिशा में होंगे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। यदि नक्शे का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर बताया गया है, 25 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर बताया गया है, तो और दो बिंदुओं के बीच नक्शे पर दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 25 किलोमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये जो नक्शे के बीच की दूरी है, तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, तो 25 गुना 8 हो जाएगा यहाँ पे,
तो कितना हो जाएगा 25 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, या फिर 8 पंचे 40 का शून्य और 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये 200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे अपन और देख लेते हैं। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, चलिए इसको भी आप डायग्राम में बताइएगा, ये पूरा तार्किक वाला है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों को। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी दाईं ओर इस ओर है ना, ये उत्तर दिशा की ओर, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। चलिए आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपकी दाईं ओर कौन सा दिशा होगा, यहाँ पे पूरब, इसी को हम पूर्व बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं पूरब को ही, तो ये पूर्व दिशा ही होगी। ठीक है, उत्तर ए, ऑप्शन ए जो हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर आप किसी शहर का नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्कूल और पार्क के बीच की दूरी कितना है, स्कूल और पार्क के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। यदि नक्शे का पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, असली दूरी 5 गुना 2 हो जाएगा, है ना। तो 5 गुना 2 किलोमीटर में है ये, ठीक है, किलोमीटर में है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करके बनाना है। चलिए अगर सूरज आपके दाईं ओर है, ठीक है, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो उत्तर दिशा में देखेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, अगर दाईं ओर है आपके तो ये उत्तर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ये आप अगर दाईं ओर है आपका हैंड जो है ना, तो ये अगर सूरज आपके दाईं ओर है तो आप, सूरज आपके दाईं ओर है तो आप किस दिशा में देख रहे हैं भाई, उत्तर दिशा में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, अगर नक्शे में किसी स्थान का प्रतीक जो है हरा रंग है, तो वह स्थान क्या है, अब भी मैंने इसके ऊपर ही बताया था, जंगल। इसका ऑप्शन क्या होगा, जंगल। यदि कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर, ये कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर है, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, ये उत्तर है, इसके दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। चलिए इशारा कर रही है तो दक्षिण दिशा किस ओर होगी, तो सुई के बाईं ओर, सुई के दाईं ओर, सुई के विपरीत दिशा में, क्योंकि सुई के विपरीत दिशा में दक्षिण है, तो ये ऑप्शन सी होगा। एक नक्शे में गांव और स्कूल के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, यदि पैमाना 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर है, तो असली दूरी क्या होगी, तो 2 गुना 5 हो जाएगी। यहाँ पे 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हल होगा। चलिए 21, यहाँ पर यदि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, मतलब इस ओर जा रहे हैं, ठीक है, और बाईं मुड़ते हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो आपका हैंड किस ओर होगा, आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो बाईं ओर होगा, इस ओर, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। चलिए आप इस ओर जा रहे हैं तो बाई बाई जो आपका बायां हाथ जो है इस ओर होगा। ठीक है, तो बाई मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में होंगे, तो किस दिशा में होंगे, अगर आप बाई मुड़ते हैं तो आप यहाँ पे दक्षिण पश्चिम तो नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा, पश्चिम भी नहीं होगा, आप पूरब दिशा में होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नक्शे पर एक रेलवे स्टेशन को कौन सा नक्शे पर आपको एक रेलवे स्टेशन कौन सा प्रतीक दर्शा सकता है, लाल तिकोन, नीला चक्र, काली रेखा, काली रेखा, काली रेखा आपको नक्शे पर देखने को मिलेगा। नक्शे पर एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, तो सबसे छोटी दूरी जो है, अनुमानित दूरी, मापी गई दूरी, सीधी दूरी या आड़ी दूरी, ये सीधी दूरी कहलाती है। अगर आप सुबह सूरज की ओर मुंह करते हैं, अगर आप सूरज की मुंह करते हैं तो आपकी पीठ किस दिशा में होगी, भाई सूरज इस दिशा में है ना, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो पीठ किस ओर होगी, इस तरफ मुंह किए हैं तो पीठ पश्चिम की ओर होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक नक्शे में पहाड़ को भूरा दिखाया गया है और उसके पास एक नीली रेखा है, नीली रेखा क्या दर्शाता है, तो नीली रेखा क्या दर्शाएगा, अभी हमने बताया था, नीली रेखा नदी को दर्शाता है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे पैमाना सीधा सीधा ऐसा कर दिया है, आपको पैमाना दिया है 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, तो 50 गुना
आपको क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो 50 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है, तो ये 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि आप पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं, किसमें, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं, चलिए पश्चिम दिशा में इस और मुंह करके आप खड़े हैं, तो आपकी बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, है ना। बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। किस प्रकार की दिशा का उपयोग अधिक सटीकता के लिए किया जाता है, जैसे उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तो ये मुख्य दिशा है या सहायक दिशा है या उप दिशा है या आंतरिक दिशा है, तो ये बताना है आपको। जैसे ध्यान देंगे, ये ऐसा आपका मैं डायग्राम बना दूं, ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे होंगे ये बनाया जाता है, ये है ना, ये क्या होगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, है ना, उत्तर पूर्व, ये क्या होगा दक्षिण पूर्व, और ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक, अब ये जो यहाँ पे कहा है उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, तो ये क्या है, तो ये हमारा उप दिशा है, क्या है, उप दिशा है, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक नक्शे में विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को सही सही दिखाने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतीक का, पैमाना का, रंग का, ग्राफ का, तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे मुझे। ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। क्या एक नक्शे में विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को सही सही दिखाने के लिए क्या आवश्यक है, प्रतीक आवश्यक है या पैमाना आवश्यक है या रंग आवश्यक है या ग्राफ आवश्यक है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।